नमस्कार, स्वागत है प्रतापगढ़ टीवी न्यूज। मैं हूं अनिल कुमार। आइए बढ़ते हैं खबर की तरफ। बाबा मानसा जूनियर हाई स्कूल रत्तीपुर में सब रजिस्ट्रार ने छात्रों के लिए सुलभ शौचालय का किया लोकार्पण। प्रतापगढ़ पट्टी यासपुर देवसरा क्षेत्र के रत्तीपुर गांव में जूनियर हाई स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए बने सुलभ शौचालय का सब रजिस्ट्रार ने रविवार को लोकार्पण किया। कार्यक्रम का आयोजन निर्विरोध प्रधान रत्तीपुर अंशु सिंह द्वारा किया गया। आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के रत्तीपुर गांव में स्थित बाबा मानसा जूनियर हाई स्कूल में छात्र छात्राओं के लिए सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। ग्रेटर नोएडा में सब रजिस्ट्रार के पद पर तैनात प्रेम प्रकाश रविवार को विद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस दौरान उन्होंने छात्र छात्राओं के लिए बनाए गए सुलभ शौचालय का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित छात्राओं व संभ्रांत लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पद हासिल किया जा सकता है, प्रयास करे तो कोई भी स्थान हासिल करना बड़ी बात नहीं होती। इस दौरान पंकज सिंह, ईश नारायण तिवारी, अरुण सिंह, पूर्व प्रधान महरौरा, गांधी सिंह, डॉक्टर शेर बहादुर, शैलेंद्र सिंह, जयप्रकाश पांडे, कृष्ण कुमार सिंह, संजीव सिंह, त्रिभुवन निषाद, गब्बर, बीडीसी समेत छात्र छात्राएं सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आगे देखें उन्होंने क्या कुछ कहा। धन्यवाद। शादी थी तब पहली बार मैं इस विद्यालय में आया था। उसके बाद सीधे 17 वर्ष बाद आया जब इस विद्यालय से मेरा रिश्ता बना। हम इनके इस कार्यक्रम की और ये विचार जो इन्होंने लिया कि विद्यालय में ये इसका निर्माण होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि मुझे याद है कि जब हम लोग पढ़ते थे तो विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था नहीं होती थी। उसमें हमारे साथ पढ़ने वाली छात्राओं को बहुत दिक्कत होती थी। वो खोजती थी कहीं झाड़ी हो जहाँ, इसलिए उन्हें दिक्कत होती थी कि कहाँ जाएं। तो अंततः यही होता था कि बहुत सारी बच्चियाँ जब उम्र अधिक हो जाती थी तो पढ़ाई छोड़ देती थी, क्योंकि अगर खुले में विद्यालय है तो उन्हें जगह ही नहीं मिलती थी कहाँ जाएं शौच के लिए। तो उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत अब लगभग हर गांव में, हर विद्यालय में ये बन रहा है। ये बहुत अच्छी पहल है कि अब उससे देखिए कई लाभ मिलते हैं। अगर स्वच्छ भारत मिशन के इस अभियान में को हम जन सहभागिता से सफल बनाएं तो केवल पर्यावरण ही शुद्ध नहीं होता, हमारे स्वास्थ्य, हमारी आर्थिक स्थिति सब पे असर पड़ता है। स्वास्थ्य अगर सही नहीं रहेगा तो हम अस्पताल में जाएंगे, वहाँ हमारा जेब से पैसा खर्च होगा। तो अगर स्वास्थ्य में कुछ सुधार हुआ तो निश्चित रूप से आपके जेब पर भी असर पड़ेगा उस चीज का। और खुले में शौच से जो भूमिगत जल है उसमें अशुद्धि होती और वो सीधे आपके पेट से जुड़ा होता है। तो पेट, और हर बीमारी पेट से होती है। अगर आपका पेट सही नहीं है तो कोई न कोई बीमारी आपको हो जाएगी। इसलिए ये बहुत अच्छी पहल है इनकी कि अपने विद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए इन्होंने इस पर विचार किया, और इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इनकी इस पहल का सम्मान करता हूँ। और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग आज छुट्टी के दिन भी यहाँ उपस्थित होकर, नहीं लगभग हर सबका प्लान होता है कि रविवार को एक दिन छुट्टी रहेगी, मैं ये काम कर लूँगा, यहाँ चला जाऊँगा, उससे अवकाश लेकर के आप सब यहाँ उपस्थित हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाम क्या है आपका? प्रेम प्रकाश है। किस पोस्ट पर हैं आप? मैं सब रजिस्ट्रार ग्रेटर नोएडा हूँ। अभी आप रत्तीपुर एक विद्यालय में उद्घाटन किया, किस चीज़ का उद्घाटन रहा? ये मैं अवकाश में, रक्षाबंधन के अवकाश में गांव आया हुआ था। यहाँ मेरी रिश्तेदारी भी है रत्तीपुर में, प्रधान जी के यहाँ, अंशु सिंह के यहाँ, और यहाँ के प्रबंधक मार्गदर्शक ब्रजेश सिंह जी ने ये अनुग्रह किया था मुझसे कि मेरे विद्यालय में एक शौचालय का उद्घाटन करना है। उसी में मैंने, चूँकि अवकाश में गाँव आया ही था, तो उसी समय निकाल करके आज इस शौचालय का उद्घाटन। तो ये कार्यक्रम इस विद्यालय में है, तो विद्यालय में आप पहली बार आए हैं तो? नहीं, इस विद्यालय में मैं दूसरी बार आया हूँ। पहली बार मैं 2008 में आया था। उसी समय इस गांव में मेरी रिश्तेदारी हुई थी। क्षेत्र की जनता के लिए कोई संदेश देना चाहिए? क्षेत्र की जनता के लिए यही संदेश है कि बच्चों के लिए कि बच्चे मन लगाकर पढ़ें और आगे बढ़ें, क्षेत्र का नाम हो। क्षेत्र बच्चों से ही आगे बढ़ता है। बच्चे जब भविष्य में के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो पूरा देश उस क्षेत्र को जानने लगता है। आप अपने कुछ अनुभव साझा करेंगे जो पढ़ाई पीरियड के बच्चों के लिए? मेरा अनुभव ये रहा कि मन लगाकर पढ़िए तो आपको कोई न कोई सफलता मिलनी ही। आप लक्ष्य ऊंचा रखिए और उसके प्रति ईमानदार रहिए। ईमानदारी अगर आपके अंदर है, केवल दिखावे में नहीं होना चाहिए, तो आपको अपना लक्ष्य प्राप्त होगा।
धन्यवाद।